सिविल अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होने के खिलाफ वकला का लाहौर के GPO चौक पर एहतजाज। पुलिस पर पथराव, पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। वकला की रुकावटें हटाकर हाईकोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश। पुलिस ने बैरियर लगाकर लाहौर हाईकोर्ट के मेन गेट का रास्ता बंद कर दिया। कई वकला गिरफ्तार। बनी गाला नहीं, अडयाला जेल में ही सजा काटनी है। बुशरा बीबी की अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी अडयाला जेल मुंतकिल। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाया। इद्दत में निकाह केस में सेशन अदालत ने सजा सुनाई तो इंतजामिया ने जेल मुंतकिल करने की बजाय बनी गाला में बुशरा बीबी की रिहाइशगाह को सब जेल करार दे दिया। आटे की कम कीमत पर बिला तातुल फराहमी से गरीब आदमी का बुनियादी मसला हल हुआ। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का दावा। कहा, पंजाब में 10 किलो आटे की कीमत में 500 से 600 रुपए तक वाज़े कमी रिकॉर्ड हुई है। लाहौर में 10 किलो आटे का थैला 800 रुपए, फैसलाबाद में 830 रुपए, गुजरात में 850 रुपए, जबकि मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरावाला 10 किलो आटे का थैला 900 रुपए का है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पास्को के लिए गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख मेट्रिक टन करने की मंजूरी दे दी। 2 लाख मेट्रिक टन यूरिया खाद की दरामद। स्टील मिल्स के मुलाजिमीन की तनख्वाहों की भी मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत ECC ने टैरिफ में सब्सिडी बकायाजात खत्म करने के लिए के इलेक्ट्रिक को 70 अरब रुपए के इजरा की दरख्वास्त की इजाज़त दे दी। $1 अरब की गंदम दरामदी स्कैंडल का मामला नैब या FIA को भिजवाने का फैसला आज होने का इम्कान। नून लीग के कायद नवाज शरीफ जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ख्वाहां। IPPs को अदायगियों का हुजूम 1800 अरब रुपए तक पहुंच गया। बिजली घरों का वजारत तवानाई और वजारत खजाना पर फौरी अदायगियों के लिए दबाव। ईंधन की सप्लाई बेहतर करने का भी मुतालिबा। ज़राए का कहना है कि IPPs को अदायगियों में ताख़ीर करने से तवानाई की पैदावार में कमी और लेट पेमेंट सरचार्ज आयद होने का खदशा है। IPPs को तकरीबन 140 अरब रुपए रवा हफ्ते जारी किए जाने का इम्कान। तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा 2310 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। गार्डन टाउन लाहौर और अवामी मरकज़ कराची के पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुले रहेंगे। लाहौर और कराची में एक पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुला रखने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पूरी कोशिश है कि अवाम को पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत पेश ना आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। तुर्कमानिस्तान और पंजाब में तजारत और सरमाकारी के फ़रोग के लिए ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। तुर्कमानिस्तान और पंजाब के दरमियान हुकूमती अवामी सतह पर ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए तजावीज़। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि तुर्कमानिस्तान को पाकिस्तान का बरादर मुल्क समझते हैं। पंजाब में तवानाई, इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक, ज़राअत में सरमाकारी के मौक़े मौजूद हैं। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक सेक्टर में तजारत बढ़ा सकते हैं। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में घर में कामकाज करने वाली 10 साला बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने पर घर का मालिक मुलजिम गिरफ्तार। बच्ची को अस्पताल दाखिल करा दिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सलमान कई रोज तक बच्ची को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। हैदराबाद, जैकबाबाद, नवाबशाह और शिकारपुर समेत मुताद्दिद शहरों में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात जारी। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के बायस तलबा को मुश्किलात का सामना। नवाबशाह में नकल माफिया ने रियाजी का हलशुदा पर्चा तलबा में फरोख्त कर दिया। शिकारपुर में इम्तिहानी मराकज़ के बाहर नकल माफिया सरगर्म रही। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। लाहौर में आज पारा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। पेशावर में 40, इस्लामाबाद में 39 और कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक मुतवक्के। दादू और मिट्टी में पारा आज भी 47 डिग्री, नवाबशाह में 46 और हैदराबाद में 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। जुम्मे से इतवार के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश की पेशगोई।
दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत के रिकॉर्ड का सिलसिला माह अप्रैल तक जारी रहा। जून 2023 के बाद हर महीने कुर्राए अर्ज़ पर गर्म तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। यूरोपीय यूनियन की मौसमियाती तब्दीली की निगरानी करने वाले इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में औसत दर्जा हरारत में 1.61 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हुआ, जिसकी बुनियादी वजह फॉसिल फ्यूल को जलाने से ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज को करार दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक महदूद करने के हदफ की खिलाफ वर्जी के करीब है। दर्जा हरारत को 1.5 से कम रखने के लिए इक़दामात पर संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन IQ कमर आज चांद के मदार में दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तान का सैटेलाइट 3 मई को हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया था। IQ चीन के चांद मिशन चैंग 6 के साथ खला में भेजा गया था। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में घर में काम काज करने वाली 10 साला बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने पर घर का मालिक मुलजिम गिरफ्तार। बच्ची को अस्पताल में दाखिल करा दिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सलमान कई रोज तक बच्ची को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज़ को आपस में ज़ेब देती है, इसमें फ़ौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं के बातचीत। सियासी इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। इसके पास एक ही रास्ता है, कौम से मुआफ़ी मांगे, नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत करे। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGI-SPR का दो टोक मौक़िफ़। कहा, फौज ने अपने अंदर तो एहतसाब कर लिया, 9 मई करने वालों और करवाने वालों का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? अगर एक मखसूस सियासी टोला साम्राज्य इस्तिस्ना लेते हुए ये काम करता रहेगा तो एक दिन अपनी फौज पर चढ़ दौड़ेगा। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, खतरा है तो गैर जमहूरी रवैयों से है। नौ मई के जो मुल्जिमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए कि इधर हमला करो, इधर हमला करो, और अब उस पर जो झूठ बोला जा रहा है उस वाक़े को जो सबके सामने हुआ उसके ऊपर अभी मजीद कि जुडिशल कमीशन बना दें, इस पर बहस कर लेते हैं, कौन था, क्या था, कैसे था, किसने कराया। तो मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर बनाना है देन गो बैक, देन फाइंड आउट कि ये किस तरीके से ये बुराई यहाँ तक कैसे पहुँची। DGI-SPR ने कहा है कि 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई करने और कराने वालों को आईन और कानून के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। कन्फ्यूजन फैलाने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का कहा जा रहा है। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा नहीं दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान और माल महफूज नहीं रहेगी। निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। DGI-SPR का कहना था कि सऊदी अरब पर रिजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाना इंतहाई अफसोसनाक है। जब दोस्त ममालिक और ख़ास तौर पर सऊदी अरब से मुतालिक ऐसी बात की जाए तो इससे पता चलता है कि मज़मूम सियासी मकासद रखने वालों की कोई हद नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई को जो वीडियो सरेआम आई उनमें से ज़्यादातर PTI ने खुद फ़ख्रिया अंदाज में बनाई। GHQ और कोर कमांडर हाउस पर पहुंचने के हवाले से उनके अपने रहनुमाओं के पैगामात मौजूद हैं जिनमें वो ललकारते हुए नजर आए हैं। रऊफ हसन साफ साफ तरदीद ना करें, अपनी साख का ख्याल रखें। ये भी कहा कि हुकूमत पाबंद नहीं कि ऑपोजिशन का चेयरमैन PAC लगाएं। ये चेयरमैन PAC के लिए 2-3 अफराद का पैनल दे दें, हम सेलेक्ट कर लेंगे।
रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा है कि उनकी जमात किसी से माफ़ी नहीं मांगेगी, तमाम इदारों को आईनी हुदूद में काम करना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि आज भी हमारा मुतालबा है कि 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई को पुरअमन एहतजाज करेंगे, टिकट होल्डर लीड करेंगे। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। तर्जुमान पुलिस ने कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस किसी भी गैर कानूनी रैली या एहतजाज की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। खिलाफ वर्जी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। किसी ने 9 मई को कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। भारत के शहर हैदराबाद में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। कई इलाके तालाब बन गए। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। दीवार गिरने से बच्चे समेत 7 अफराद हलाक हो गए। महकमा मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में मजीद बारिशों का येलो अलर्ट जारी कर दिया। और फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज का दायरा वसी हो गया। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में तलबा का एहतजाज। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन की हिमायत में रैली निकाली गई। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीन हामियों की रैली। पुलिस से झड़पों के बाद मुजाहिरीन का एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में एहतजाज जारी। एथेंस में फ़लस्तीन हामियों ने पार्लिमानी इमारत के बाहर रैली निकाली। फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे लगाए। स्विस यूनिवर्सिटी और बर्लिन यूनिवर्सिटी में पुलिस ने मुजाहिरीन के कैंप हटा दिए। जेनेवा यूनिवर्सिटी में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे। फ्रांस में भी एहतजाज का सिलसिला जारी।